मैम जैसे कई लोग हेयर डाई यूज़ करते हैं बालों को काला करने के लिए, तो हेयर डाई के बताते हैं कि काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं बालों पे भी, लेकिन क्या हेयर डाई के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स स्किन पे भी होते हैं? जी। अगर होते हैं तो मैम वो क्या होता है? हेयर डाई के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं स्किन में। सबसे इम्पोर्टेंट जो हेयर डाई की वजह से इफ़ेक्ट होता है वो एक केमिकल होता है हेयर डाई में, जिसका नाम होता है पीपीडी, पैराफिनाइलिन डाइमीन। उससे क्या होता है कि पिगमेंटेशन आने लगती है, जो कि आपके लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ फोरहेड पे स्टार्ट होती है, इस एरिया में और इस एरिया में स्टार्ट होती है, और ग्रेजुअली वो बढ़ती चली जाती है उस एरिया में, पूरे फोरहेड पे भी आ जाती है, नेक में भी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा होती है तो आगे चीक्स पे भी आने लगती है। और आमतौर पे क्योंकि हेयर डाई लोग सर में लगा रहे हैं, तो ये बात लोग नहीं सोच पाते कि हेयर डाई की वजह से हमें ये स्किन में पिगमेंटेशन आ रही है। ये तो एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इफेक्ट है हेयर डाई का। और शॉर्ट टर्म में बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हेयर डाई यूज़ करते हैं, जिससे उनको एलर्जी होती है, तो उनको आइज़ में रेडनेस होती है, स्कैल्प में दाने हो जाते हैं, स्कैल्प में पपड़ी बनने लगती है। तो वो तो आमतौर पे लोग रिलेट कर लेते हैं कि हाँ मैंने डाई यूज़ की तो उससे हुआ, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो दो तरीके के हेयर डाइस इफेक्ट्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जी मैम, जैसे आपने लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बताया कि पिगमेंटेशन होती है चीक्स पे या फिर फोरहेड पे वो शुरू हो जाती है, तो ये तो डाई का एक कोज हो गया कि ये हो रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए? जैसे कुछ लोग हैं कि उन्हें तो डाई लगानी है, तो इसमें अल्टरनेट क्या है, और तो अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्या करें मैम? जी, ऑल्टरनेट नॉन पीपीटी डाइज होती है, पैराफिनाइलिन डाइमीन केमिकल, जिनमें नहीं होता, वो मेडिकेटेड डाइज होती है, वो आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग सोचते हैं कि हर्बल कलर्स होते हैं उनसे नहीं होगा, उनसे और ज़्यादा होता है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव करती हैं, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूँगी, जी जो जी। हर्बल कलर्स होते हैं, जो आयुर्वेदिक आते हैं, हर्बल आते हैं, तो उनसे भी होता है। बहुत सारे जी ब्रांड्स हैं तो मार्केट में, तो लोग सोचते हैं कि ये बेटर हैं हेयर कलर से, बट उनमें उनसे भी लॉन्ग टर्म में मेजरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स फेस सम और द अदर इश्यूज ड्यू टू हेयर डाइज, तो दैट इज़ देयर। जी। तो मैम जैसे कुछ लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है, कम उम्र में भी हो जाती है, ज़्यादा उम्र में भी हो जाती है, तो जो लोग डाई यूज़ कर रहे हैं जिनको पिगमेंटेशन हो रही है, तो हम ये माने कि ये मल्टीपल जो कोजेज होते हैं उसमें से एक बड़ा कोज ये भी है? नहीं, वो तो मैं जैसे एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हैव टू सी पिगमेंटेशन के तो इतने कॉजेज है ना, जी तो जी। आफ्टर सीइंग ओनली आई कैन टेल यू कि इज इट, भाई उसकी लोकेशन होती है, साइट होती है, टाइप ऑफ पिगमेंटेशन होती है, उसकी अपीयरेंस होती है, तो उस हिसाब से डायग्नोसिस बनाया जाता है। इट इज़ अ क्लिनिकल जी डायग्नोसिस। मैम, इसमें एक बात ये भी समझ कहते हैं कि अगर किसी की ऐसी पिगमेंटेशन हो रही है तो उसका एक कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, तो ये क्या चीज़ है मैम? सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि इंसुलिन लेवल्स आपके ब्लड में हायर हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो पिगमेंटेशन होती है उसको एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं, जिसमें कि डार्क नेक होती है, नेक आपकी डार्क होने लगती है, और जब ज़्यादा होता है तो अंडर आर्म्स में भी आने लगता है, फेस में आने लगता है, लेटरल एस्पेक्ट में, इस एरियाज़ में आने लगता है आपके फेस में। बहुत ज़्यादा होता है तो ब्रेस्ट के नीचे, ग्रॉइन वाले एरिया में, जहाँ पे आपका अंडरवेयर का लाइन होता है वहाँ आने लगता है, बटक्स की लाइन में आने लगता है, तो जिनको बहुत ज़्यादा होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ प्राइमरली रिलेटेड टू वेट। जब वेट ज़्यादा होता है या तो उस कारण आपका जो है इंसुलिन लेवल्स बढ़ने लगता है, या फिर रेजिस्टेंट फैट हो। कई बार वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ने लगते हैं, तो वो वेट ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन इंसुलिन बढ़ने की वजह से वो एक रेजिस्टेंट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो इन चीज़ों से बचाव के लिए क्या 2-3 स्टेप्स आप बताना चाहेंगी? बिल्कुल, एक तो वेट आपका अच्छा रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, इवन इफ वेट इज़ फाइन, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको कार्ब्स कम लेने हैं, वेल बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा कंजम्पशन करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का अच्छा कंजम्पशन करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन, दैट इज़, वो बहुत ज़रूरी है।